जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। हरिभक्तों, आज हम जानते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। हरिभक्तों, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके संध्या वंदन सेवा पूजा करने वाले उत्तम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्य भी इस दिन शुरू करने चाहिए। जिस प्रकार से कोई मंदिर बनवाना या कोई मंदिर बन रहा हो वहां पर दान देना, धर्मशाला बनवाना, तालाब बनाना, प्याऊ कुएं बनवाना, बाग इत्यादि लगवाना, कोई भी विद्यालय इत्यादि बनवाना, यह धर्म के कार्य प्रारंभ करने के लिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त कहलाता है। हरिभक्तों, इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। पाप अंकुशा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 4 अक्टूबर 2025 शनिवार को होगा। पारण का समय रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के दोपहर 2:25 तक। आइए कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल मुझे बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मन वांछित फल देकर के स्वर्ग प्राप्त करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान श्री नारायण गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक प्रकार के पाप करते हैं परंतु नित्य भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान श्री नारायण विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्तवत्सल भगवान श्री नारायण की शरण में रहते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर के अर्थात भगवान श्री विष्णु के भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करते हैं और जो भगवान शिव के भक्त होकर के भगवान नारायण विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं अर्थात नरक को जाते हैं। हजारों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर, हे धर्मराज, कोई भी व्रत नहीं होता। परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ भगवान की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनके शरीर के अंदर पाप वास करते हैं और यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत जागरण करने से मनुष्य भगवान श्री नारायण विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने वाले की 10 पीढ़ी माता के पक्ष की, 10 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र के पक्ष की का उद्धार हो जाता है। वे स्वयं भी दिव्य शरीर धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके, पीतांबर पहन करके, हाथ में माला लेकर के गरुड़ जी पर सवार होकर के भगवान श्री नारायण विष्णु के लोक को जाते हैं। हे धर्मराज, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सदगति को प्राप्त होता है।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे धर्मराज, सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज के यहाँ नहीं जाता, यमराज को, यमदूत को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत को किए बिना बिता देते हैं, व्यतीत कर देते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही माना जाता है। हे धर्मराज, निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। जो धनवान होते हैं उन्हें सरोवर बनाना चाहिए, बाग लगाना चाहिए, धर्मशाला बनानी चाहिए, गौ सदन अर्थात गौशाला निर्माण करवानी चाहिए, मकान आदि बनवा करके दान में देने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु और धनाढ्य कुलीन होकर के रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये धर्मराज, इसकी कथा इस प्रकार से है। विंध्याचल नाम के पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया शिकारी रहा करता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण, शराब पीने, वेश्यागमन करने में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमदूत उसके पास आते हैं। यमदूतों ने उस क्रोधन नाम के शिकारी से कहा कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। मृत्यु के डर से वह बहेलिया क्रोधन भयभीत हो गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। उसने ऋषि से अपनी रक्षा के लिए विनती करी, प्रार्थना करी, तो उस पर अंगिरा ऋषि को दया आ गई। उन्होंने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी के व्रत का विधान बताया और भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा का विधान बताया। हे धर्मराज, संयोग से उसी दिन पाप अंकुशा एकादशी का व्रत था। क्रोधन ने अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार भगवान श्री पद्मनाभ का विधिवत पूजन किया और पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया। उसी पाप अंकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्रोधन नाम का वह बहेलिया भगवान श्री नारायण के धाम को जाता है। उधर से यमदूत हाथ मलते हुए रह जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने मेरे से जो पूछा था वह मैंने आपको बता दिया, और अब क्या बताऊं। इस एकादशी की कथा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।